Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फेस कर रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो आप देख सकते हो। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी का यहाँ पर स्वागत है। ठीक है, एंड सब लोग रीडिंग को देख सकते हैं, बट ध्यान ये दे कि जो मैं एनर्जी रीड करूँगी, जो मैं बोलूँगी, क्या वो आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्या वो आपसे रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, तो रीडिंग को उतना ही सुनिए जितना लाइक आपको रेजोनेट कर रहा है। बाकी जो नहीं रेजोनेट कर रहा उसको आप छोड़ दें, किसी और के लिए वो होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। स्पिरिट गाइड्स, भोले बाबा, महादेव जी, प्लीज़ प्लीज़ भोलेनाथ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है 10 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। द मून, पाइसेस, मीन राशि, नंबर 18 सितंबर मंथ। पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। एस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, नंबर 1 जनवरी मंथ। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 11। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 14 मई मंथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर गाइस जो नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो हैं नंबर 11, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, और नंबर 7। ठीक है, जुलाई मंथ और नवंबर मंथ भी यहाँ पर स्ट्रांगली निकल करके आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर मेनली जो इशू दिखाई देता है वो है कि आप और आपके पार्टनर, मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते में। आई फील कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, रिश्ते में चैलेंजेस आ रहे हैं। रिश्ते का एक इंसान होता है ना, लाइक फ्यूचर, मतलब आप फ्यूचर देख रहे हो बट क्लियरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर के। और भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी, बहुत डीप जा कर के हम चेक करेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे कि इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच है इनकी। चलिए तो इनको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे ना प्रॉपर, वेट मैं इनको ना सेट कर देती हूँ एक बारी। अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, राइट। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ कप्स को। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, ओके। देखिए गाइस, आपके पार्टनर की भी आप विश हो, ठीक है, वो प्रे कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे से दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी इस रिश्ते के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो है इस रिश्ते में, क्योंकि इंसान प्रे कब करता है, जब दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इंसान वैसे भी प्रे करता है, जब दिक्कतें नहीं होती तब भी प्रे करता है कि हमारा रिश्ता सलामत रहे, चीज़ें अच्छे से रहे, आगे बढ़ता रहे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो प्रे कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। वो आपके साथ फ्यूचर के लिए प्रे कर रहे हैं कि आप ही उनके अदर हाफ बनो, आप ही उनके लाइफ पार्टनर बनो। वो आपको जो है एज अ लाइफ पार्टनर देखना चाहते हैं खुद की लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को बताते नहीं हैं आपको, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो इस चीज़ को बताते नहीं हैं कि वो भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो आपके साथ शादी करनी है, आगे फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं। इस चीज़ को बताते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं। ओके, वो आपको शो नहीं करते, बट वो सारी चीज़ें हैं। शो क्यों नहीं करती, शो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये उनके मन में है, और ये अभी एक दुआ प्रार्थना है, भगवान से एक प्रार्थना है कि भगवान हमें ना एक कर देना हमेशा के लिए। लेकिन इनको भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, रुकावटें दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी रुकावट है, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रुकावट दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। यहाँ पर देखो आइडिया का साइन है, तो सोच भी रहे हैं कि कोई आइडिया, कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। तो देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन विश करते हैं, आपके साथ फ्यूचर की प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, लेकिन अभी खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इसीलिए, इसी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उनको भी नहीं पता कि क्या होगा। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, ओके, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर हर्मिट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप इनके विश तो हैं, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इनके विश हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं हर हाल में, हर कीमत पे। लेकिन यहाँ पर चैरियट कार्ड क्या बताता है, चैरियट कार्ड कुछ डिफरेंसेस को बताता है, चैरियट कार्ड कुछ चैलेंजेस को बताता है। आपके पर्सन अकेले में बैठ कर के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए, देखो ये इंसान अकेला बैठा हुआ है, राइट। किसी से कोई बातचीत नहीं, ना आपसे बातचीत, ना फैमिली से बातचीत, ना किसी और फ्रेंड से बातचीत, जस्ट खुद के साथ बैठे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। तो इनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, इनको कहीं ना कहीं पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस लाइक कास्ट का, रिलीजन का, एज का, इस तरीके के डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण इनको भी आगे बढ़ना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है रिश्ते में।
बट यहाँ पर दिल की बात ये है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे ही वो अपनी मतलब उनके पास सब कुछ है, ठीक है, 9 ऑफ कप सब कुछ है, लेकिन आप भी उनको चाहिए, तभी उनकी लाइफ 10 ऑफ कप्स होगी। सी प्रे क्यों कर रहे हैं, प्रे इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले ज़िंदगी में तो उनकी ज़िंदगी अधूरी है, और अगर आप आए तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों आपके पर्सन की विश आप क्यों हो, उसके पीछे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि आप एक सेंसिबल पर्सन हो, आप एक शांत इंसान हो, एक शांत स्थिर एंड जो होता है ना धैर्यवान, उस तरीके के पर्सन हो आप, कि आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है आपके अंदर, और समझदार हो, विजडम है, सेंसिबल हो, हर चीज़ से कैसे डील करना है आपको पता है, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये इनको अच्छा लगता है आपके अंदर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ये इनको पसंद है, काइंडनेस आपकी, आप एक अच्छे पोजीशन पर हो, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा अर्न कर रहे हो, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ हो, आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, आप हवा में नहीं उड़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे कुछ लोगों के पास क्या होता है, 2 पैसे आ जाए तो वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ इस धरती पर, और कोई नहीं है। अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनमें, लेकिन आप बहुत काइंड हो, आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, तो इसलिए इन्हें पसंद है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कितने काइंड हो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कितने शांत हो, शो ऑफ करने की आदत नहीं है, एकदम शांत हो, डिसिप्लिन में हो। ऐसा नहीं है कि पैसे हैं, इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो मतलब कुछ भी करूँ, मतलब आपके पास आज़ादी है, लेकिन आप उस आज़ादी का गलत उपयोग नहीं कर रहे हो, गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जबकि सब कुछ आपके हाथ में है। लोगों को थोड़ी आज़ादी मिलती है तो लोग अलग अलग शौक़ पूरे करने निकल जाते हैं, चाहे फिर वो बुरी आदतें ही क्यों ना हो, बट वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, इसीलिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। वह इसीलिए ना आप इन्हें यूनिक एंड अपने लिए परफेक्ट लगते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी। यहाँ पर है जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। हायरोफेंट का कार्ड कंफर्म करता है जो भी चीज़ मेरे दिमाग में है, मतलब अभी जो भी मैं द मून एनर्जी को मैंने देखा, जो मुझे फील हुआ, जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ, उसको जो है क्लियर करता है हायरोफेंट का कार्ड कि यस। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है हो सकता है इनकी फैमिली में इशू है, इनकी फैमिली को इशू है इस रिश्ते से, ख़ास तौर पर इनकी मदर को इशू है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, इनकी मदर कार्मिक है, एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही हैं वो। हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, या मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए एक तो ना इनकी मदर का एक चीज़ मुझे समझ आती है कि इनकी मदर का रियल फेस नहीं है सामने। रियल फेस मीन्स ये एक इंसान होता है ना जो अंदर से जो फील कर रहा है वही वो बाहर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनकी मदर का मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके अंदर है वो बाहर नहीं है। ऊपर से ये बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारा बोलती है, हमेशा फेस पर स्माइल रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है इनके। मतलब इनको कोई समझ नहीं सकता इनकी मदर को। ये इतना प्यारा बोलेंगी, ये बोलोगे आप कि नहीं उसकी मदर तो बहुत स्वीट है, उसकी मदर तो बहुत अच्छी है, बट उसकी मदर
आपके सामने रियल नहीं है या और लोगों के सामने रियल नहीं है। किसी से भी बात करोगे सब बोलेंगे बहुत स्वीट है, बट उनकी मदर सामने ही स्वीट है, पीठ पीछे स्वीट नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एज अ कार्मिक इनकी मदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अब इसमें हम दोष नहीं दे सकते, ना इनकी मदर को ना किसी और को। रीज़न कार्मिक हम डिसाइड नहीं करते हैं, एक तरीके से हम डिसाइड करते हैं लेकिन कभी किया होगा पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में हमें नहीं पता ना हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देखो हमारे बनाए हुए रिश्ते ही हमारे अकाउंट में आते हैं, ठीक है, तो वो उसका बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। बट आप इतना समझिए अभी कि इनकी मदर जो है इस रिश्ते में मेन रोल है उनका, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी उनका मेन रोल है, ये मुझे दिखाई देता है। आई फील आपके पर्सन अपनी मदर को बहुत मानते हैं या उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उनके फेस पर हमेशा स्माइल देखना चाहते हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और इनकी मदर थोड़े पुराने ख़यालातों को फॉलो करती हैं। अब के टाइम में जहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों को इंटरकास्ट मैरिज से या डिफरेंसेस से, वहाँ पर शायद इनके मदर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज़ अभी उनकी सोच नहीं बदली है। देखो सोच बदलने के पीछे बहुत बड़ा जो चीज़ें होती है वो रिश्तेदार भी होते हैं, सोसाइटी होती है, क्योंकि इंसान बदलने को बदल जाए अगर उसको कोई क्रिटिसाइज़ ना करे तो बाद में, वरना लोग ना जीने नहीं देते, खास ज़्यादातर अपने खुद के रिश्तेदार एंड ऑल लाइक दैट। तो वो भी चीज़ होती है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर यहाँ पर है, उनका मेन इशू है यहाँ पर, ठीक है, वो कार्मिक है इस रिश्ते में, ये मुझे दिखाई देता है। और ये भी एक फ्रेज़ है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून पता है क्या बता रहा है, ये भी एक समय है। ये समय अगर आराम से कट गया, अगर इस समय में थोड़ा सा संभाल लिया चीज़ों को, तो आगे समय बदलेगा। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो बदलता है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको यही बता रहा है कि वक्त बदलता है और अभी जस्ट थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, वक्त फिर बदलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ओके। अच्छा, मुझे लगता है, मुझे बताना ज़रा कि कितने लोगों की अभी हाल ही में अपने पार्टनर से बातचीत हुई है, ठीक है, मुझे ज़रा ये बताना। अगर आपकी हाल ही में अपने पार्टनर से बातचीत हुई है अभी, तो मुझे लग रहा है शायद आप दोनों ने फिर से एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, आर्ग्यूमेंट कर लिया, या फिर ऐसा होता है कि आप लोग जब भी बात करते हो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद में दोनों ही बहुत परेशान रहते हो और दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। मुझे लग रहा है कि आप शायद आपके पर्सन से आपकी बात हुई है और फिर से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉल या मैसेज आया था या आपने किया था, जो भी था, लेकिन झगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में, जिसके बाद में आप दोनों ही बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, क्योंकि ना आपको अच्छा लगा ना उनको अच्छा लगा। अगर आप रोए हो तो वो भी रोए हैं ये झगड़ा करके, और आप दोनों का ही दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा है, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और अगर अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, ठीक है, अगर बातचीत नहीं हुई है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहला मैसेज था जिनकी बातचीत हुई है अभी हाल ही में, लेकिन बात होके फिर से बंद हो गई, ठीक है। बट अगर अभी बातचीत आप लोगों की नहीं हुई है तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन आपको जब भी कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं तो उनको कुछ पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं, जैसे पास्ट में आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या आप बहुत रोए थे पास्ट में मे बी, या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था अपने फूलिश एक्शंस के कारण, तो इनको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ जाती हैं पास्ट की। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर जाते हैं। जैसे कि ये फ़ोन उठाएंगे, ठीक है, कॉल मैसेज के लिए फ़ोन उठाएंगे
और फ़ोन उठाते ही इनको कुछ पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, फिर इनको फ़ील होता है मैंने उसको बहुत हर्ट किया, मैंने उसको बहुत तकलीफ़ दिया, मैं कैसे उसको फेस करूँ। देन ये फिर अपना फ़ोन रख देते हैं और अपनी फीलिंग्स को क्या कर जाते हैं, छुपा जाते हैं। तो ये इनका मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते हो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है मे बी, या वो हमेशा ज़िद करते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कॉल पे बात करने के लिए बोलते हो बट वो हमेशा आप उनको मैसेज में बात करने के लिए बोलते हो बट वो हमेशा कॉल के लिए ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे कॉल पे बात करनी है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे आवाज़ सुननी है, या वॉइस रिकॉर्डिंग या नोट्स मांगेंगे आपसे, वॉइस नोट्स, बिकॉज़ उनको आपकी आवाज़ पसंद है। ये कम्प्लीमेंट्स आपको मिले होंगे मे बी आपके पार्टनर की तरफ से, बिकॉज़ उनको आपकी आवाज़ बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ये मुझे दिख रहा है। बिकॉज़ एस ऑफ वॉन्ड है जो कि एक अट्रैक्शन का कार्ड है, तो उनको आपकी जो, और ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, सो जो आपकी वॉइस है, आपकी जो बात करने का जो लहजा है या बात करने का जो वे है, वो उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है और वो खिंचे चले आते हैं, उनको पसंद है आपकी आवाज़ सुनना बेसिकली। दूसरा, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, उनका बहुत मन भी है, वो चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं अब और एक नई शुरुआत हो जाए, और जैसे आप दोनों की पहले बात हुआ करती थी फिर से वैसे ही बातचीत होना शुरू हो जाए, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। अब वो चाहते हैं कि अब ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए और बातचीत होना फिर से शुरू हो जाए। 9 ऑफ वंस, यस वो ये सोचते हैं बट आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते ज़रूर है। यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड है, एक डीप कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं, एक डीप कनेक्शन इनको बहुत अलग फील होता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं, तो इनको बहुत सुकून सा महसूस होता है जब आपसे बात कर लेते हैं उसके बाद। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट है हर एक कार्ड में, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा महसूस होता है कि डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, ओके मतलब वो जब सोचते हैं ना आपके बारे में तो उनको ऐसा महसूस होता है कि डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, शायद आप उनसे आगे बढ़ने का सोच रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, पर उनको एक ऐसा लगता है कि शायद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी ये कहीं जा रही है और ये भी कहीं जा रहे हैं, अगर आप देखो बैक पैक एनर्जी है और ये भी कहीं सफ़र हो रहा है और इधर भी कहीं सफ़र हो रहा है। ये भी हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों का जो है हो सकता है कंट्री ही अलग है, आप किसी और कंट्री में हो, ये किसी और कंट्री में हो सकता है, ये किसी और कंट्री में मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, और या फिर आप सोच रहे हो किसी और कंट्री में मूव करने के बारे में, और इनको ये चीज़ बहुत खटक रही है,
इनको लग रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, दूर जा रहे हो, या हो सकता है पहले आप दोनों बहुत पास में थे लेकिन फिर आप दोनों अलग अलग हो गए, आप अपने अपने काम के सिलसिले में, आप कहीं और वो कहीं और। एंड इनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में चीज़ें ख़राब हुई जब से हम दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, जब से हम दूर दूर गए तब से ही हमारे बीच में इश्यूज शुरू हो गए, आप कहीं और वो कहीं और। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत हो गया। पहले आप साथ थे तो चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती थी, लेकिन अब आप दोनों के बीच में बहुत फासले आ गए, मतलब दूरियां बहुत हो गई हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, ये पर्सन कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं सुन रहे, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की, लेकिन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं और आपको स्पाई भी ये कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्पाई क्यों कर रहे हैं? आपको स्पाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनको चैन नहीं पड़ता आपके बिना। जब तक ये आपको स्पाई नहीं कर लेते इनको सुकून नहीं मिलता, इनके दिन भर का कोटा पूरा नहीं होता। ये आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन ये आपको स्पाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्पाई करना या जैसे भी हो सके वैसे स्पाई करेंगे। इनको एक तसल्ली रहती है स्पाई करने के बाद में। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ भी कहना नहीं चाहते, बहुत उदास भी हैं, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, सोचते तो हैं लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा। इनके दिमाग में ये चलता है क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो? ये सारी चीज़ें जिस दिमाग में चलती रहती हैं उनके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसके बाद में वो खुद ही शर्मिंदा है। वो आपको दूर से देखेंगे बट आपको फेस नहीं कर पा रहे, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि वो आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं, लेकिन आपको यस कुछ फूलिश डिसीजंस इन्होंने ऐसे लिए, फूलिश एक्शंस ऐसे लिए, इस पर्सन ने बेवकूफ़ी भरे कुछ ऐसे कदम उठाए हैं पास में, जिसके कारण अब ये पर्सन आपको फेस करने से डर रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। द मून, इन्होंने आपसे चीज़ें हाइड की, इन्होंने आपको ब्लेम किया चीज़ों के लिए, या फिर इस पर्सन ने आपको चीट किया जिसके कारण ये पर्सन आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा, या फिर इस पर्सन ने आपको झूठ बोला, या फिर आपको गुमराह किया, एक अंधेरे में रखा, कोई क्लियरिटी नहीं दी। जैसे कि इनको मालूम था कि इनकी फैमिली की साइड से प्रॉब्लम है इस रिश्ते को, लेकिन इन्होंने पहले आपको नहीं बताया। तो ये अभी फील बहुत अजीब फील कर रहे हैं, बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है इस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में इश्यूज़ भी हुए हों। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, परेशान तो है ये पर्सन, कभी कभी बहुत बुरा फील होता है, बहुत गिल्टी फील करते हैं, पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक अच्छा खासा रिश्ता था, कंडीशंस ख़राब किसने की? मैंने खुद ने। तो ये इनको फील होता है। हो सकता है इन्होंने चीज़ों को हाइड किया, हो सकता है देखो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट जिसके लिए उसको पता चल जाएगा। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये भी हाइड किया कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इनकी शादी की कोई बातचीत इन्होंने हाइड की, बट कुछ ऐसा दिखता है कि इन्होंने कुछ तो छुपाया था, कुछ तो झूठ बोला था इन्होंने आपसे। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन शायद एक टाइम पर 2 कनेक्शंस रख रहे थे, आपके साथ भी था और किसी और के साथ भी था, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
हाई प्रिस्टेस, यस, ये हाइड कर रहे थे, ये किसी के साथ कनेक्शन में थे, शायद ये उसको छुपा रहे थे और ये चीज़ आपके सामने आई जिसके बाद में इश्यूज़ शुरू हुए आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ कप्स, या बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्होंने या तो अपनी शादी को लेकर के कुछ चीज़ें हाइड की, चुपचाप से शादी कर ली आपको बिना बताए, या इंगेजमेंट कर ली, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, ये बात आपसे छुपाई गई जो कि आपके सामने आई, फिर उसके बाद में इश्यूज शुरू हो गए आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, या द वर्ल्ड है ना, तो ये इश्यूज रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में पर्सन खुद ही शर्मिंदा है, इनको नहीं पता ये आपको कैसे फेस करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर, बहुत बुरा स्टक हो गए हैं ये, इनका ईगो भी है, इनकी अकड़ भी है, इनकी इमेज भी है, हर चीज़ को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को बचाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं हर चीज़ को बचा लूँ। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, देखो ये पर्सन आपको भूल तो नहीं पा रहे, लेकिन पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर के रिग्रेट बहुत कर रहे हैं, पछता बहुत रहे हैं, उदास है, मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये थॉट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आप पीछे करके देखना वीडियो को, पहले भी आया है और ये अगेन आया है। तो ये थॉट तो बहुत स्ट्रांग है इनके दिमाग में कि क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो या फिर आपने ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून। देखिए अगर इस पर्सन ने ना सडनली आपसे झगड़े किए थे ना, जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे कि मैरिड वैरिड का कोई इशू नहीं है, शादी वादी का कोई इशू नहीं है, सिर्फ इतना इशू है कि ये पर्सन आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे रिश्ते को लेकर के, इन्होंने घोस्ट कर दिया या बात बंद कर दी, या झगड़े करके बात बंद हो गई है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मुझे दिखाई देते कि अगर इनका झगड़ा हुआ था ना, तो इनका ना इनकी मदर ने इनको उस चीज़ के लिए बोला था, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने भी इस मतलब आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट करवाया वो इनकी मदर थी, उन्होंने आपके पर्सन का माइंड वॉश किया था, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, मे बी इनकी मदर ने इनको बहुत कुछ लाइक आप कह सकते हो कि एक होता है ना लालच देना या उनके मन को भटकाना, दिमाग को भटकाना, तो वो कोशिशें की हैं, ऐसा दिखाई देता है। शायद ऐसे रिश्ते इनको दिखाए या बताए गए कि देखो यहाँ तुम्हारे कितने सारे बेनिफिट्स हैं और उधर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, और शायद उनके दिमाग में वो लालच भी बैठा, जिसके कारण वो प्यार व्यार सब भूल गए और सिर्फ लालच की तरफ उनका कदम बढ़ गया। तो उनकी मदर ने इस तरीके से उनको अपने उसमें लिया कि देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें और तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऐसा भी दिखाई देता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।